दिया था। लालू चालीसा पढ़ते हैं तो ये भी एक महाजन के बेटा है, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ। आप बैठ जाइए। जनक जी आप पढ़िए। आप इनका समय क्यों बर्बाद करने में लगे हैं? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, जब आप बैठ जाइए, आप अपने जगह पर बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता पक्ष बोलता है तो प्रतिपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष बोलता है। जब ये बोलते हैं तो, जब हम बोलते हैं तब इनके अंदर ये भावना आती है। आप अपनी बात को रखिए। और हम तो कहते हैं कि आप जनक जी आप हम तो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय उधर मत देखिए। आज 73 वर्ष 6 महीने 25 वर्ष हो रहे हैं, 25 दिन हो रहे हैं अपने आजादी हासिल हुए। इसमें लगभग 51 वर्ष से अधिक जो हमारे माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव जो कांग्रेस से आते हैं और उनके सहयोगी राजद के लोग, 51 वर्ष से अधिक दिन सत्ता का बिहार का संचालित किया है। और अभी माननीय प्रतिपक्ष की ओर से ऊर्जा विभाग पर आंकड़े नहीं दे रहे थे, भाषण कर रहे थे। आंकड़े हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री देंगे आपको, तब आपको लगेगा कि हमारा जो नेतृत्व रहा है राज्य के अंदर में, हमने जो संचालन करने का काम किया है, वही आंकड़ा सत्ता पक्ष से कम है, बहुत कम है। इसलिए हम तो कहते हैं कि एक बात, एक कवि की युक्ति मुझे याद आई है कि समय के शिला पर मधु चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंदे पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगी, गई धूल जवानी, गई मीठ निशानी, विकल सिंधु के साथ मेघ कितने, धारा ने उठाए गगन ने गिराए। आप 51 वर्ष तक इस राज्य का चौकीदारी किया और मात्र हम 15 वर्ष और 3 महीने कुछ होने जा रहे हैं। आप हम धरा है, हम गंगा की ओर धार है, हम गंगा की ओर धार है। जिस धार को अगर कोई रोकने का प्रयत्न करेगा तो वैसा ही किनारा हो जाएगा जिस तरह से कीड़े मकोड़े किनारे हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े किनारे होते। आंकड़ा पर चलता है ना। आज आपकी जो लालटेन युग था 15 वर्ष की, उसकी कहानी पढ़िए। जब आप और हम सभी बिहार सूबे से बाहर जाते थे और दूसरे प्रदेशों में जाते थे, वह चकाचौंध बिजली की रोशनी जब मिलता था तो आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि काश मेरे बिहार में इस प्रकार का होता। लेकिन आपने किया क्या? 15 वर्षों में आपने किया क्या लूट खसोट और उद्योगों को बिहार के अंदर जितने भी उद्योग बंद है, आपके कारण बंद है, चूंकि आपने उद्योग जगत को बिजली देने का काम नहीं किया, ऊर्जा विभाग को काम। आज तो जाइए गांव गलियारा, खेत खलियान, विद्यालय महाविद्यालय के बीच में गरीब झोपड़ी में रहने वाले हमारे भैया बहने हैं, उनके बीच भी ऊर्जा है, बिजली है। इसलिए आज हमारे जो सहकारिता का हो, चाहे वो हमारे उद्योग जगत का हो, चाहे कृषि से संबंधित हर विभाग जो हम आगे कुछ करने जा रहे हैं, उसके लिए माननीय हम अपने ऊर्जा मंत्री को और विशेष करके अपने बिहार सूबे के मुख्यमंत्री को सलाम करता हूं कि आपने बिहार के अंदर ऊर्जा देने का काम किया है और पूरे देश देख रहा है।
इसलिए भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, यह जो दोनों लोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसलिए शक्ति और भक्ति, हमारे पास भक्ति भी है और ऊर्जा रूपी शक्ति भी है। और आप बोलते रह जाइएगा, आप कुछ करने वाले लोग नहीं है, हम जानते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में हर जगह जाइए, बिजली ही बिजली। या हम अपने इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय यहाँ की सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम पुनः बधाई दे रहे हैं कि आप जिस रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जमाना आपका है, आप बोलते रह जाइए, कुछ होने वाला नहीं है, यह जो लोग जान चुके हैं। इसलिए बिहार के अंदर एक नई क्रांति आने वाले हैं। हमारे बिहार सरकार के पास जितने भी विभाग है, सबको हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा देने का जो काम किया है, आज बिहार कभी दुनिया का नेतृत्व किया है। केवल भारत ही के नहीं, बिहार दुनिया का नेतृत्व किया है। और आने वाले दिनों में भारत के जो आत्मनिर्भर भारत जो है, वह बिहार हमारा आत्मनिर्भर होगा और भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आदरणीय, हम तो कहते हैं कि अगर आप चाहते कि बिहार हमारा आगे बढ़े तो आप कटौती प्रस्ताव न लाते, लेकिन आप तो यही देख रहे हैं। याद कीजिए वो जमाना अपना 15 वर्ष का कहाँ था, लालटेन लिए घूमे फिरते थे लोग, और उस लालटेन में भी तेल नहीं था, तेल कौन कहे, बत्ती भी नहीं था और कोई खरीद नहीं पाता था। वह अब युग नहीं है, और युग अब तरुणाइयों का है। भीम और अर्जुन सा जो हमारे बिहार राज्य के नौजवान है। इसलिए मैं यह कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि बिहार विद्युत की गुणवत्ता और अवधि में बढ़ोतरी के कारण राज्य में बिजली की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली की अधिकतम मांग पूर्ति जो सितंबर 2018 में 5139 मेगावाट थी, और वही सितंबर 2019 में बढ़कर 5891 हो गई, एवं पुनः नई ऊंचाइयों को छूते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह जुलाई 2020 में बढ़कर 5932 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह हमारी उपलब्धि है। इसलिए हम कहते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, और आप जो कहते हैं वो करते नहीं। हमारे और आप में यही फर्क है। और आज जो बिजली की उपलब्धता न केवल मानव के जीवन में स्तर को ऊंचा करने में, अपितु सिंचाई, उद्योग आदि के लिए, जिसके विषय में हमने कहा था। इसलिए हमारा बिहार बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बिहार जो है, वह बिहार को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, और जब हमारा आत्मनिर्भर बिहार जब होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा, और जब भारत आत्मनिर्भर जब होगा तो दुनिया का नेतृत्व भारत करने जा रहा है। इसलिए आप देखते रह जाइए। मैं तो कहता हूं कि हे भगवान, आपको सुबुद्धि दे, आप पर ध्यान दे कि आप आगे बढ़े। इसलिए हम कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। जब हम सुबह में उठते हैं तो नमन करते हैं माँ का, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश में ले जा। लेकिन आप 51 वर्ष में, हम यहाँ के कांग्रेस के वृंद भी माननीय बैठे हुए हैं, राजद के लोग, आप 51 वर्ष से अधिक दिनों में इस सूबे के अंदर काम किए। आप स्वयं से पूछिए आपने क्या क्या है 51 वर्ष में आपने किया। यही है कि जो उद्योग जगत वाले का सारे उनके पैरों में मारने का काम किया है। आज भारत के जो भी आप बिहार के अंदर जो भी आज उद्योग जगत में, इसलिए मैं कहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये लोग इसलिए तो कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो लोग कहता है कि सत्ता पक्ष बोलता है, ये सुनने की क्षमता नहीं है। हम तो कहते हैं कि आज जाइए, सोने के वक्त सोचिएगा कि मेरा राजद के जो हमारे माननीय लोग हैं वो जाए पढ़े कि हमारा 15 वर्ष का काल क्या रहा। माननीय जो कटौती प्रस्ताव जो दुबे जी लाए, उनसे भी कहे कि हमारी सरकार ने हमारी जितने दिन रहे, चाहे राज्य में या केंद्र में, हमारी सरकार की क्या उपलब्धियां रही है। अगर आपकी उपलब्धियां रही है तो आप बताइए, हम आपको आप जब आप बोलिएगा, उधर मत देखिए, इधर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात में जब
आपको एक बात मैं कहूंगा, क्या महोदय जी, कोविड-19 को आप संक्षिप्त उत्पन्न कर आपदा लीजिए। की स्थिति में, कोविड-19 से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को राहत प्रदान करने हेतु हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्ड धारी परिवार के प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत 4,32,248.48 मैट्रिक टन चावल और 43,001.297 मैट्रिक टन दाल मुफ्त उपलब्ध कराया गया। साथ ही विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्ड धारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न और 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल उसमें सम्मिलित था तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम साबुत चना उपलब्ध कराया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके अंतर्गत कुल आपको 4,35,481.705 मैट्रिक टन खाद्यान्न प्रति माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक एवं कुल 77,117.149 मैट्रिक टन साबुत चना उपलब्ध कराया गया। कोविड-19 में उत्पन्न आपदा की स्थिति में यह अन्य राज्यों से वापस आए हुए प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत की तरह माह मई 2020 एवं जून 2020 में प्रति व्यक्ति के प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल और प्रति परिवार को 1 किलोग्राम साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत कुल 86,449.70 मैट्रिक टन चावल और 33,181.76 मैट्रिक टन साबुत चना मुफ्त वितरण कराया गया। अध्यक्ष जी, अन्य क्षेत्रों में भी आप एक ऐसा था, हम तो कहते हैं अपने आदरणीय बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री जी को हम सलाम करते हैं कि बिहार में जब कोई भी माननीय अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता था, चाहे कोई भी माननीय पार्लियामेंट के सदस्य और किस तरह से यह शराब से पीकर लोग अपमानित करने का सदन के सदस्यों को करते थे, वह दिन याद कीजिए। और आज खुल्लम रूप से आप घूम रहे